बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है मारूफ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास एक ऐसे बड़े फ़नकार जो जिस महफिल में भी जाते हैं दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देते हैं। हर जनरेशन में यकसा मकबूल पंजाबी मौसीकी का पावर हाउस मारूफ गुलकार मलकू। नाज़रीन, मलकू जी की सहर अंगेज आवाज़ हम आपको सुनवाएंगे अगले सेगमेंट में। पहले आपको लिए चलते हैं अपने मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला की तरफ, जिनको आज एक मरतबा फिर शौक चुराया है पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बनने का। अच्छा गौहर जी, एक मिनट, ये गौहर जी क्या होता है? आप गौहर जी ना कहें, आप गौहर जी कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बैरिस्टर गौहर नहीं परियाल गौहर हूँ और मेरे हाथ में गजरा है। फिर आप दोबारा जी कहेंगे तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं एक स्टेप भी करके दिखाऊं। मैं देखिए आपसे मोहब्बत करते हैं लोग। नहीं, आप ये जी प्लीज इसके साथ ना लगाएं। आप थोड़ा सा एटिकेट्स के मलूज़ी खातिर रख ली। लेडीज आप भी बोले ना इसके। गौहर साहब ये आपका एहतराम करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो आप नहीं करती क्या? चलिए, अगर आप जो है वो गौहर जी कहें तो इट मेक सेंस, बट आई डोंट एक्सेप्ट योर जी। और जुनैद साहब, आप सिर्फ अपोलो जी कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपोलो जी। अच्छा ये फरमाएं, सवाल मेरा ये था बैरिस्टर गौहर साहब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपको पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। देखिए जुनैद साहब, इस पर मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि वो माने ना माने, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर क्या खूब शेर है कि जब भी गुलाब ने देखा उसके चेहरे को खिल के मुस्कुराया, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से, उसूल एज अ उसूल, एंड दैट कुड बी नेवर हैपन एंड दिस मैटर ऑफ। साहब यकीन करें मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे खुद अपनी बात समझ नहीं है और फ्लो में निकल जाता है। और जुनैद साहब प्लीज़ बीच में ठोका ना करें, बात को चलने दिया करें। बात मैं कर रहा था दोस्तों और भाइयों बहनों कि मैंने एक कौमी मफाद में एक फैसला लिया है। मैंने इम्प्लीमेंटेशन खुद पे कर ली है। मैंने आज फुल जुराबे पहनी हुई है। वो सवाल करें कि आपको इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया है। नहीं देखें, अब मुझे मानने से इनकार कर रहे हैं। जिस वक्त वो मुझे चेयरमैन मान रही थी तो उस वक्त वो मुझे कौन से जो है वो पुल मकाने दे रहे थे कि यार आ जाओ कुड़ियो मुंडियो गोरू वंडी दी चीज़ ले जाओ, ऐसी बांट रहे हैं तुसी ले जाओ। कभी मुझे उन्होंने कहा कि गौर यार इधर आ, पुट वाली बोटी में तेरे हस्ते रखी है, कभी उन्होंने कहा। या कभी उन्होंने मुझे कहा कि यार गौहर आप बहुत क्यूट लग रहे हैं। आई डोंट केयर, पहले माने अभी माने ना माने, माने ना माने, माने है, कोई कुछ भी करे। जुनैद साहब देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं मानता तो मैं भी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। गौर साहब ये आप कह रहे हैं? यकीन जानिए कि ये आपकी सियासी जिंदगी का सबसे बोल्ड बयान है कि मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते? लगता है मैं पर जज्बात में कुछ ज्यादा किया गया। ये आप इतना कर रहे हैं कम या बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? कोई खतरनाक बात है यार? प्लीज इसे काट दो यार, काटो काटो। मैं कैंची दूं? जुनैद भाई मैं कैंची रखता हूँ ना, मैं अक्सर नाक के बाल काटता हूँ। यार काट देना। एडिटर एक बात मैं आपको बताऊं, आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं। मैं भी जाऊंगा तो मेरे गाड़ी में जूस के डब्बे पड़े हुए हैं, उसमें से एक थोड़ा सा मैंने पिया हुआ है, वो मैं आपको देकर जाऊंगा। वी आर फ्रेंड्स ना, ये काट देना प्लीज। तेरे को तेरे माँ की कसम। अब ये खतरनाक बात थी ना, तो आप हंस क्यों रही हैं? आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आप इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। बीबी आप ना अपने कानों की सफाई करें। मैंने ये कहा नहीं, मैंने तो कहा कि मैं हमीदुर रहमान कमीशन को नहीं मानता। आपने अभी मेरे सामने कहा है। वो देखिए हंस रहे हैं, यानी मैं ठीक कहा है। चले इलेक्शन कमीशन की बात को छोड़। हाँ जरूर, छोड़े 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 इलेक्शन कमीशन की बात को छोड़े छोड़े। कोई और सवाल करिए, कोई और सवाल करिए। आपने 4 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। यार एक तो आप लोग बड़ा चढ़ा के हर बात को क्यों बताते हो? आपने टाई ये पहनी है, आपने काला कोट पहना है, आपने चश्मे लगाए, बंदे का तरह निकाल देते हैं। बिहेव लाइक अ नॉर्मल पीपल। आई एम नॉर्मल ना। देखिए आपकी तरफ से ये देखिए इतने शगुफ्ता शुजदुर शाइस्ता के नशिस्ता के गुफ्तगू करने वाले शख्स आपके पास बैठा है। बिल्कुल, हम आप डराने वाली बातें नहीं करिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। 4 कमेटियों से इस्तीफा देना बहरहाल एक इनकलाबी मिजाज की इलामत तो है ना। हाँ देखिए, कमेटियाँ मैंने जो है इस हवाले से आपका सवाल ठीक है।
3 कमेटियां जो थी वो तो मैंने बानी के आर्डर पे जो है वो छोड़ी थी। ठीक। लेकिन जो चौथी कमेटी थी वो छोड़ते हुए मुझे बहुत पेन हुआ, मैं बड़ा परेशान रहा। आई वाज कांट स्लीप देयर राइट। ओके वाला चौथी कमेटी में ऐसी क्या खास बात थी? क्योंकि वो कमेटी अगले महीने निकलने वाली थी। और जुनैद साहब, मैंने उसकी जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी 5 लाख रुपए वो मैंने दे दी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इट वाज वेरी पेनफुल द रिलीफ। दिस इज द नॉर्मल थिंग। मैंने भी कमेटी डाली थी जनाब, मैंने बोली वाली कमेटी डाली थी, और जिसके साथ मैंने बोली वाली कमेटी डाली थी ना, मैंने उसको तकरीबन कोई 28 कमेटियां दे दी थी। उसके बाद पता चला जी जिसके साथ मैंने कमेटी डाली है वो गूंगी थी, जब मेरी निकलनी थी वो बोली नहीं। ये बताइए कि अब तो बानी के साथ जेल में मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई। देखिए, बानी जिस जेल में बंद है वो यहाँ जेल हमारे दिल में है। अच्छा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जेल जाने की। मैं घर में बैठे बैठे ही ये एहतजाज भी कर सकता हूँ और ये कह भी सकता हूँ, दिल दा बुआ कोल में अंदर आना चाहनिया, दिल दा बुआ कोल में अंदर आना चाहनिया। ये जद्दोजहद करेंगे आप? भाई यही है, हमसे यही हो सकता है। आप इतनी अगर बातें कर रही है तो आप क्यों करके दिखाएं। मैं देखता हूँ। अच्छा गौर साहब, आपका एक बयान मेरे सामने पड़ा है कि हमें पता होता कि हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाना तो हम ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ही ना लेते। हमें मैली आंख से देखा गया, हमें इश्ताल दिलवाया जाता है, मगर हम इश्ताल में नहीं आएंगे। सुन रहे हो तो सीवीकी साहब? नहीं, मैं सुता पे एक मैं ही तो जो आपको सुन रहा हूँ, और तो कोई सुनता नहीं। हाँ है, अच्छा चले कोई बात नहीं, आपकी ज़रा नवाजी है। वैसे जुनैद साहब, इसीलिए मैं शरारती बंदे से बात नहीं करता। रही बात बैक टू द पॉइंट। देखिए जुनैद साहब, हम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, हमने बर्दाश्त किया। हम पे पाबंदियां लगी, हमने बर्दाश्त किया। हमारा मैंडेट तस्लीम ना करके हमें कुएं का मैंडेट बना दिया। कुएं का मैंडेट हमने बर्दाश्त किया। हम पे हर वो चीज़ की गई जो नहीं करनी चाहिए थी, वो हमने बर्दाश्त की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अगर हमें किसी ने मेली आंख से देखा, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, बबांगे दोहल आपको बता रहा हूं, जमुए नखुस्क में बता रहा हूं कि हमें अगर आपने मेली आंख से देखा, नोट कर लो, मेली आंख से अगर आपने देखा तो देख ले। देखिए कोई बात नहीं, क्योंकि आंख तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देख, मगर प्यार से। हाँ सही बात बता रहा हूं। और मैं मेली आंख से देखने वालों को ये भी कहूंगा, रुलते गया पर चस बड़ी आई है, तू लंग जा साड़ी खैर है, शाला नजर न लगे, आरंदी के पास करे, क्रॉस कर हिम्मत है तो या बर्दाश्त कर, क्रॉस बर्दाश्त है, और आखिर में माँ की दुआ जन्नत की हवा। अच्छा गौहर साहब, आपने कहा है कि हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे खोले ही नहीं है। देखिए, मैं बबांगे दोहल कह देता, डंकी की छूट पे कह देता, तुम तराक के साथ कह देता, हम हमें के साथ कह देता, अगर मुझे राना साहब की मूंछों से डर ना लगता होता। जो उन्होंने बात की दरवाजे बंद हमने कभी खोले ही नहीं, तो जो दरवाजे माइंड इट, जो दरवाजे नोट इट डाउन, वो बंद रहते हैं ना, चाहे दिल के हो या फिर वो दरवाजे उसके हो मुज़ाकरात के, जब आप खोलते हो ना फिर एक अजीब सी आवाज़ आती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। म्याऊं म्याऊं क्या है? म्याऊं म्याऊं इसलिए कि इतनी देर दरवाज़ा बंद रहा है ना, तो बिल्ली ने वहाँ पे बच्चे दे दिए हैं। तो दिल और दरवाज़ा कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा खुला रखना चाहिए। Am I looking cute to you? क्या ख्याल है आपका? अच्छा छोड़े इस बात को, आप हमें ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब से सीएम शिप से अपने मनसब से फारिग हुए हैं, आपके साथ कोई राब्ता शाब्ता है उनका? गुड क्वेश्चन। व्हाई नॉट, हम लोग राब्ते में हैं और वी आर गुड कलीग्स। अभी इतवार वाले दिन उन्होंने मुझे जो है जुम्मा मुबारक का मैसेज भेजा। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, भेजा जुम्मे को ही था, क्योंकि उनका मैसेज जो है 12 ज़िले क्रॉस करके आता है ना, तो टाइम लगता है पहुंचने में। अब आप मेरी उनसे मोहब्बत का अंदाजा लगाएं, मैं भी कितना बोला और सादा हूँ। मैं जुम्मा पढ़ने के लिए निकल गया, रास्ते में गया तो मैंने बोला यार आज तो इतवार है। वैसे सुहाना जी, आपने मुझे जाली वाली टोपी पहनते हुए देखा है? नहीं। कसम से जब मैं जाली वाली टोपी पहनता हूँ ना, मैं एग्जैक्ट सुलेमान खान लगता हूँ। बाकी जहाँ तक देखिए ना, राबिते की बात कही तो स्ट्रांग राबिते हैं। अभी
ट्यूसडे की बात है। ट्यूसडे को जो है वो आ रहे थे स्क्रीन पे, गंडापुर साहब। मैंने उनको स्क्रीन से घर बैठे देखा, मैंने कहा हाय लुकिंग गुड। तो फिर अगले दिन थर्सडे जो थर्सडे तो वेडनेसडे आता है, ठीक। वेडनेसडे को वो जो है मैं टीवी पे आ रहा था, वो घर बैठे हुए थे कहीं मेरे ख्याल से। उन्होंने घर बैठे कहा कि हाय गोहर लुकिंग टू गुड, तो 2 दफा उन्होंने जो है मुझे गुड कहा। तो ये हैं सारे राबिते। पिछले हफ्ते की बात है जब लोग कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हैं। मैं स्वात गया हुआ था, स्वात में गया तो वहाँ पे पहाड़ों की बड़ी ज़बरदस्त जगह, मैं ऑक्सीजन लेने जाता हूँ क्योंकि मैं नेचर के बहुत करीब रहता हूँ। तो मैं पहाड़ों में चला गया स्वात, आपको पता है चारों तरफ जो है वो पहाड़ है, और बिकॉज आई लव नेचर। 1-2 दरख्त को मैंने गले भी लगाया, दूर से लोग बोल रहे थे पागल है। तो मैंने वहाँ पे गंडापुर से बात करना चाहिए, मैंने उसको आवाज़ लगाई, मैंने कहा ओए। तो जवाब में अली अमीन की आवाज़ आई। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैंने कहा देखा अली अमीन का जवाब आया। कहते हैं नहीं सर गौहर साहब, ये अली अमीन की नहीं, ये बाज गश्त है, ये एको है। और मैंने कहा नहीं यार, अली अमीन और मेरी आवाज़ एक ही है, हम दोनों हम आवाज़ हैं, चाहे जिस जगह पे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा मलकू भाई, आपकी जिंदगी पे नजर दौड़ाएं तो पूरी एक फिल्म लगती है या फिल्मी जिंदगी लगती है, ऐसी है, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है। जो एक फिल्म की स्टोरी में होना जरूरी है। तो अब अल्लाह ताला ने आपको पैसा भी दे दिया है, तो अपनी जिंदगी पे कभी फिल्म बनाने का इरादा है? बिल्कुल है फिल्म, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੋ वो ਭਾਈ। कहना मेरी फिल्म जमा करा, तो मेरा बिल जमा करा रहे हैं। नहीं तो बात पता क्या है, मैं सच बोलूं, मैं ना बड़ा दिल दुखता है मेरा, रब को हाजिर वो आपके गानों से ही लगता है कि आपका हाँ। दिल दुखता ही रहता बहुत है। वाकई दुखता है कि इतने हमारा जो स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुल्म हुआ ना। अच्छा मुझे ना फिल्मों से इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ ये है वो जो टेक्नीशियंस थे ना, वो जो आर्ट था पंजाब का, हमारा जो फिल्म थी वो ख़त्म हो गई हाय। है, लोग बेरोजगार हो गए, मुझे इसकी ज़्यादा तकलीफ है। आए। अच्छा, लोगों की बेरोजगारी की बात की आपने, आप खुद गालिबन 100 रुपया अच्छे वक्तों में 100 रुपया लेकर लाहौर आए थे। जी ऐसे ही। आज आपको ख्याल नहीं आता या उनके लिए कुछ करने का दिल करता है कि कितने लोग हैं और किराए हथों अपने पिंडा च बैठे ने, लाहौर आन तो तरसन डे ने? कोई नहीं किराया में भिजवा देगा, लेकिन जुनेद की बात यह कि मैं ये रब को और मेरा मामला है कि मैं क्या करता हूँ उनके लिए, आए। ये सिर्फ अल्लाह को पता है, जो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता। यानी इसलिए आप हर तरह से जिस अंदाज में मुमकिन हो सकता है उनको लाहौर लाने की फिक्र जरूर करते हैं। मैं करता भी हूँ और मैं सपोर्ट भी करता हूँ, और अल्लाह ने पता नहीं कितने लोगों का रिस्क। अच्छा, अब सोशल मुझे मीडिया देखो, पे केड़ा मलकू भाई, 100 रुपए। सोशल मीडिया के आने के बाद तो जरूरी नहीं है कि वो लाहौर ही आए। Yes. वो मंडी बहाउद्दीन है, दीपालपुर, मलकवाल है, उखाड़ा, जहाँ जहाँ भी पे है वहीं पे वो। गा सकते अच्छा जी, मलकू साहब 100 रुपया लेकर आए थे। वो 100 रुपया जो था पता नहीं अब्बा जी ने दिया, अम्मी ने दिया, इतना बरकत वाला 100 था कि मुड़ के कल्ले कल्ले बंदे ने 100 देता। ये वाकई बड़ा मेहनत और बरकत वाला था। हाँ। अच्छा, 100 रुपए आप जब लेके आए थे तो उसके बाद जब वो 100 रुपए खत्म हो गया, सच्ची सच्ची बताना है मलकू भाई, बताऊंगा। तो फिर माँ बाप से बहाने से और पैसे मंगवाए थे? पैसे थे ही नहीं, वही 100 रुपया था। नहीं, पैसे क्या जब वो मतलब? खत्म हो गए, जब वो जब खत्म हो गए, खत्म हो गए तो मुझे याद है कि यही इलाका जहाँ पे आपका जीएनएन है, ये अकबर चौक, इसके साथ प्लाजा बन रहा था, और मुझे याद है मैं गया, मैंने कहा जी ये मुझे काम चाहिए, उन्होंने कहा जी 50 रुपये दिहाड़ी है। मैं कहा नो प्रॉब्लम, मैंने फिर दिहाड़ी लगाई 50 रुपये। हाय। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा कि मेरे एक दोस्त है, भले वक्तों में, काफ़ी आज से कई दहाइयाँ पहले वो लाहौर हॉस्टल में रहते थे, लाहौर में किसी कॉलेज के, तो वो हर महीने 2 महीने के बाद वालिद साहब को कहते थे कि मेरा जूता फट गया है तो 20 रुपए दे दें, जूता नया लेना। अच्छा। तो वालिद साहब भेज देते थे हर 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद। तो वो समझते थे मैं वालिद साहब को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, हालांकि वालिद साहब बेवकूफ़ नहीं बन रहे थे। तो जब 6ठी 7वीं दफ़ा उन्होंने 20 रुपए भेजे ना, तो उन्होंने आखिरी दफ़ा लिख के भेजा, बेटा इस दफ़ा ले लेना। नहीं तो मैं तू भेज देना। अच्छा मलकू जी, नक दा कोका ये ढूंढते ढूंढते आप रुले ज्यादा या चस ज्यादा आई? ते वैसे नक दा कोका एडा किहदा कीमती है कि जेड़ा तुसी तलाश च हवालात ताईं पहुंचण वाले हो? किहदा कोका सी? अच्छा कोका, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी, आप कह लें सीनियर मेरी लाइफ का, वो है कोका। मेरी लाइफ का आप कह लें कि एसेंस, गोल, अचीवमेंट, वो कोका है।
इतना प्यार मिला है और बिलीव यू मी, मैंने किसी को टारगेट रख के गाया नहीं था। अच्छा। अल्लाह करवाता गया। रात को हम हेड मराला थे, शो था हमारा सियालकोट, क्योंकि कमिटमेंट थी आपसे तो मैं हाजिर हो गया। अब बिलीव करें कि हर बच्चा, हर औरत, हर बुजुर्ग वो कह रहे कोका सुनाए, कोका सुनाओ। हाँ एक बंदा वहां पे था, MNA MP उनका था, उन्होंने कहा समझ आ गई, कोका नहीं लबना। मौका दे के कोका गाना ही नहीं गाना। बाबा जी ने किया है, मलकू कोका ये नहीं मौका ना काका। नहीं, बड़ी अल्लाह ने बड़ी से हाँ बेशक, कोई नहीं। बल्कि ऑन अ लाइटर नोट ये बताएं कि ये जो मलकू स्टूडियो है ये सिर्फ फीमेल सिंगर्स को क्यों मौका देता है? हाँ ये अच्छी बात है। ये सवाल बहुत अच्छा है। अचानक हमला तो नहीं? अच्छा, मेरी बेगम है, पता है, वो भी मैथ्स कॉम टॉपर है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। मलकू का एक्सप्रेशन देखिए। मेरी बेगम है, मैस्कॉम किया हुआ है, हमें भी पता है आपकी बेगम है। नाल दिल च चल रहा है, एक ही सवाल पूछ ले यार। अच्छा क्योंकि वो भी यही सवाल करती है कि यार मलकू थोड़ी कुड़ियां क्यों आਉਂਦੀਆਂ, कुड़ियां को आंदियां ने। लेकिन बात ये कि कोलैबोरेशन ऑब्वियसली वो मर्द तो नहीं का गा सकता। अच्छा मलकू जी, सोशल मीडिया पे तो नक दे कोके को इतने व्यूज मिले, कभी किसी फैन ने आपको नक का कोका या कोका गिफ्ट भी किया? हाँ काफी हुए हैं। अच्छा? हाँ, गिफ्ट होते हैं काफी। वो ऑब्वियसली मैं फिर उसी को वापस कर देता हूँ। ठीक, किसी और को तो देने से राम है। क्या वरना भाभी ने मैस्कॉम नहीं, किया कोका है, नहीं, फिर टोका। कहाँ से लाए हो ये कोका, फिर टोका। किसने दिया है ये कोका, नहीं, फिर क्या कह रहा है ये कोका। कितने पे आज मेरा टोका। लेकिन शी इज वेरी सपोर्टिव मेरी बेगम, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। घर में बड़ा अच्छा माहौल, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, आपसे तफ्तीश करने वाली सिर्फ बेगम ही नहीं है, पुलिस भी है। अच्छा, मैं वहां से ना प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। वो इस तरह इतने महजब अंदाज में नहीं पूछती कि जी कहाँ से लिया कोका, कहाँ और कितों आई कोका दास। अच्छा, आज सच बता दूंगा आपको। हाँ बताएं, सच बताएं। मैं बड़ा ही ब्लेस्ड आदमी हूँ, खुदा की माशाल्लाह। कसम, मुझे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बल्कि वो पूछते होंगे यार सुनाओ कोका। नहीं वो खुद कहते भी सारे यही है, कहते हैं यार सानू भी पसंद है लेकिन मजबूरी है उनकी। सच ही है, मुझे सब ने रिस्पेक्ट से बुलाया। अच्छा सर, इतनी देर हो गई है तो कुछ कहो तो सही ना, तो तानू असी कोई फिजिक्स की थ्योरी वास्ते तो नहीं बुलाया ना? एक गाना मुझे बहुत पसंद है, दिल के बड़े करीब है। जी जी, मिन्नतां दे नाल। हाँ अब माहौल भी ऐसे ही है तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा जरूर मजा आएगा। ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, हथ भी मैं जोड़े पैरी ओ माये दे मैं पईया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया, टुर गया कली मैनू ओ छड़ मेरा यार वे, रोक भी न सकिया ओनू ओ मेरा सच्चा प्यार वे, वाह वाह। यादा ला के सीने रोंदी मैं देर तक रहिया, ओ मिन्नतां दे नाल माया रोक दी मैं रहिया। ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया। थैंक यू, मजा आ गया। अच्छा मलकू जी, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ? बिल्कुल सोच के कुछ भी नहीं कीता। अच्छा, सोच के कुछ भी नहीं जिंदगी च कीता। जो सवाल करो तुझे कहते मैं सोच के नहीं कीता। नहीं, मेरा- ब्याह भी सोच के नहीं तुसी कीता। मेरा गाना नहीं सुने, सोचना भी मैं नहीं पूछ किसी रहा ने। मैं पूछ रहा शादी सोच के की थी। हाँ मैं सोच के आओ शादी सोच के आओ, डर के गए। हाँ शादी में सोच के की थी। नहीं, शादी शादी मेरी बंदा सोच के करता, उस बाद नहीं फिर सोच रही नहीं बात है कि उस मैं बाद देखे- सोचा ही पईयां होंदियां। नहीं सोचा भी सोचा लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी मिसेस सरायकी है, अच्छा, आर्ट लवर है। 103 FM में पार्ट टाइम यानी शौकिया होस्टिंग करती थी। अच्छा। बहुत पॉपुलर थी वो। अच्छा। मेरीन बलोच के नाम से उनका अच्छा, वो अच्छा। बड़ा हिट प्रोग्राम था। तो वहाँ पे एक लड़का काम करता था
जो पीएन था अच्छा। वो मेरा दोस्त था। अच्छा उसको मैंने नाम रखा था अरशद पीसी। अच्छा। आज भी मुझे फ़ोन करता है, मिलता है, मेरा दोस्त है वो आज भी। तो उसने कहा यार मलक वो ना मेरी बलोच का प्रोग्राम बड़ा अच्छा है 103 पे, तो मैं बात करूं। मैं कहा हाँ कर। अब अरशद पीसी वहाँ सीटी लेके गए तो गाना सुन, तो गाना बड़ा अच्छा था। अच्छा। जरा सामने चबारे उत्ते आ, वेट नंबर मेरा पहला गाना ही। तुम गुना देना पहले साथ साथ। ना चुप कुड़िए ना शर्मा कुड़िए, ਐਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ, ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਨਾ ਲੁਕਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਏ। अच्छा मेरीन ने सुना तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा ये बड़ा अच्छा गाना है। उन्होंने कहा वो मेरा दोस्त है तो उसको इंटरव्यू, उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं गया, वो प्रोमो शो में बना मेरा। वो इतनी कि पागल इम्प्रेस हो गई मुझसे, मतलब कि मैं खुद आज तक हैरान हूँ। वो कहती यार वो तुम उधर वो नहीं थे, अशरफ मलिक असल वो था, ये मलकू है। तो बस वो फिर तो भाभी ने अशरफ मलिक से मोहब्बत की। यस अशरफ मलिक से। जबरदस्त। वो कहती मलकू बहुत तेज आदमी है, वो जो अशरफ था ना वो सिंपल सा, सादा सा, इनोसेंट सा। फिर रिक्शे पे घर गए, मेरी बहन गई और वो बेचारी मेडिकल में थी, फर्स्ट ईयर में थी, अभी एमबीबीएस कर रही थी। अच्छा हाँ हाँ बड़ी लायक सिद्रा मेरी जो बेगम बहुत लायक है, वो बहुत अच्छा लिखती भी है। तो फिर मैसकॉम वो सर मेडिकल मैं बेड़े घर करते, अच्छा अच्छा मैं अच्छा। ब्याह कर लिया। ओ तो कहती क्या करूं, मैंने कहा छोड़ो मेडिकल। कादी पढ़ी लिखी थी, पहले इंटरव्यू से दिमाग बंद करता था। नाज़रीन, मलकू जी की खूबसूरत आवाज़ और वो खुद भी ऑब्वियसली हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा लेटेस्ट आपका कौन सा आया? जरा अभी गुनगुना दें गाना हमारे लिए प्लीज। अभी मेरा गाना है, बल्कि मेरा गाना जो मुझे पसंद है वो सुना दूं। जी 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 बिल्कुल। जरूर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਚਾਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਸੇ। साड़ी बस से। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਚਾਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਸੇ। ਕਮਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਧੋਖੇ ਖਾ ਖਾ ਹੋਣ ਨਾ ਟਸ ਤੂੰ ਮਸੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਸੇ। ਸੋਹਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਅੱਕ ਉੱਕ ਗਿਆ। ਮਲਕੂ ਛੜੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾੜਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਨਾਸੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਸੇ। बहुत अच्छे। अच्छा मलकू जी, पहला वो कौन सा गाना था जो आप गुनगुनाते थे जो आज भी आपके लबों पे आ जाता है? एक गाना जब मैं पखोवाल स्टेशन से ट्रेन पे बैठ के मलकवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल जाता था, अच्छा। और पटड़ी मैं अक्सर ये बताता हूँ कि पटड़ी एक खास डिस्टेंस पे होती है, टेम्पो बनता है गाड़ी का, टक टक, बड़ा मजे का होता है। वो मेरे मुदशन थे, वो पटड़ी ट्रेन। और गाना जो गाना मैं गाता था पहला वो ये था, पानी घुमण केर खांदा जांदा रावी दे तले, पानी घुमण केर खांदा जांदा रावी दे तले, दिल रुड़दा 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 जांदा सजना वले, पानी घुमण केर खांदा जांदा रावी दे तले। रावी छड़ सजना ने दूर डेरा लाया है, हाँ असा मस्कीना ते ना तरस कमाया है। दिल रावा 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 उनिया रोज मले, पानी घुमण केर खांदा जांदा रावी दे तले। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सिंगर्स ऐसे हैं जो 30-30 40-40 साल से वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मकबूलियत के मनसब पे फायज हैं, तो फिर नया टैलेंट कहाँ से आएगा? वैसे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जनाब एक ऊपर वाला टॉप वाला खाली हो तो फिर ही जगह है, लेकिन नए टैलेंट के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि नए टैलेंट को सोशल मीडिया? जगह बनानी पड़ती है, आपने जगह खुद बनानी है, कोई जगह नहीं, आपने खुद रिप्लेस करना है उसको, कोई जगह आप और उसको रिप्लेस किए बगैर भी आप जगह बना सकते सर टॉप की जगह हमेशा खाली होती है। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की आपने, ये तो लिटरेरी बातें करना हाँ, चाहिए। बड़ी मैं जबरदस्त। आपको राइट पे बैठ के
मतलब झांकदा बंदा धीमे दी गाल करे मुझे अजीब लगदा है। जांगदा बंदा गाल करे तो अजीब लगता है, तो जांगदी बुढ़ी गाल करे तो और अजीब लगता है। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसाल बैठा हूँ, विकी भाई बैठे हैं, हम लोग जीरो से आए, आज भी बराजमान अपनी सीटों पे, इसलिए कि हम काम छोड़ा नहीं है। मलकू जी, जिंद जान गाते हुए कोई ऐसा लम्हा आया जब आप खुद जज्बाती हो गए? मैं बहुत जज्बाती होता हूँ, जज्बाती हूँ, इमोशनल हूँ, लेकिन ये है कि अब मेरे बच्चे हो वो गए तो पता बड़े। चल रहा है ना जी कि आप गाना गाने जाते हैं और ब्याह के लिए आते हैं। अब वो तो एक बड़ा मजेदार सा वाक्य है, वो तो ये जज्बातियत नहीं है, आप गौर करेंगे, ये फस्ताइयत है। नहीं वो मजे की बात है। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। नहीं गल सही गाल ही में है। मैं तो खुद तरले इतने की तरह था, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। मतलब विच वाली गल ते मैं दस नहीं रहा, ये तरले ही इन्ने पाए। तरले इन्ने पाए। चलें थोड़ा सा गुनगुनाएं फिर जिंद जान। मैं वो गाना सुनाऊं जो मुझे बहुत पसंद। आज आप वही सुनाएं जो आपको बड़ा हाँ मैं ना वो तंग आ गया हूँ। है ना, अब लोगों मैं की चाह रहा मैं फरमाइशों आपके से। शो में अपनी मर्जी गाना पसंद। सुनाऊं। हाँ ठीक है। कानू प्यार कीता तैनू जे निभाउणा नहीं सी आउंदा, कानू प्यार कीता तैनू जे निभाउणा नहीं सी आउंदा, तेरे प्यार ने रुवाया सानू रोना नहीं सी आउंदा, कानू प्यार कीता तैनू जे निभाउणा नहीं सी आउंदा, निक्की जेही उम्र विच रोग वड्डा ला लिया, एक परदेसी नाल प्यार जदों पा लिया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ये, मेरा दिल किया आपको देख के। बहुत अच्छा जी, बहुत कानू मैनू तू रुआवें, आके चुप ना करावें, आके चुप तो करांदा जे हसाउणा नहीं सी आउंदा, कानू प्यार कीता तैनू जे निभाउणा नहीं सी आउंदा। ब्यूटीफुल यार, मजा आ गया। बहुत आला। अब जरा जिंद जान हो जाए। की होया जे यार नहीं मिलिया, मैनू तेरा प्यार नहीं मिलिया, प्यार अमर होंदा नहीं जेड़ा होंदा नहीं नाकाम, कल भी तू जिंद जान से मेरी, अज भी तू जिंद जान, कल भी तू जिंद जान से मेरी, अज भी तू जिंद जाने। थैंक यू। हाय हाय हाय। अच्छा मलकू जी, आप ये बताएं कि हमारी भाभी किस गाने की फरमाइश करती हैं कि आज मैं ताड़े वास्ते करेले गोश्त बनाए ते मैनू यह गाना सुनाओ? अच्छा पहली बात यह है कि वो करेले गोश्त बनाती थी। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। एक खाना भाभी ਨੂੰ पता ही नहीं, वो मैच कम कर गया, उन्होंने पता ही नहीं कि ये खाने ने, इन्होंने पसंद नहीं। ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। साड़ी खुराक तो नहीं पता। दूसरा ये तो कि भाई मैं- काफी अरसे तक भाभी को यही बता रहे, मुझे लजानिया पसंद है। मुझे लजानिया करेले पसंद है। हाँ, वो ऐसी नहीं है। लेकिन मैं ये है कि मेरे ना बचपन से आपका एक ड्रीम होता है, एक आर्टिस्ट का ना एक होता है, उसका अपनी एक फैंटेसी होती है कि यार मैं ऐसी बेगम लूं जिसके हाथ बहुत प्यारे हैं, आहा यस। तो काम ना करना पड़े। और मेरा ख्याल है कि मेरी भी सुनेंगी उसकी भी सुनेंगी है, उसको काम करने मैंने दिए ही नहीं कभी। मेरी बेगम का सबसे फेवरेट वो गाना, तो मैं सुनाता हूँ आपको। सारी सारी रात मैनू तेरी याद आवे, सौण ना देंदे बीते दिन तेरे मेरे, वाह वाह। सारी सारी रात मैनू तेरी याद आवे, सौण ना देंदे बीते दिन तेरे मेरे, हुण तां तू आजा गोरीए, राह मैं तक्का तेरी हीरीए, तैनू मन लिया दिल दा जानी, तू बन जा मेरी बलिए सारी सारी रात। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं।
अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लड़की होते तो आप इनमें से किससे शादी करते? ढोलकी, रुबाब, सारंगी, वंजली। ऐसा रुबाब लड़कियों का नाम भी होता है, सोच नहीं के भाई, जवाब मंजली ठीक है, मंजली ठीक है। मंजली। बहुत सेफ साइड चल रहे हैं। इस पे आपने बहुत डांस के स्टेज पे ना। मैं कहते तो नहीं कीता नहीं, इससे ज्यादा कीता है। हाँ, आपने कहा बिंजली दी मिट्टी साथ ही विक्की सबने यूं यूं की है। नहीं मैं कह ਇਹ ਗਾਣਾ रुबाब ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਵੰਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਂਟਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ मैं कह रुबाब भी क्यों हो सकता मैं कह रुबाब है है ना मैंने जी। फौरन कहा रुबाब तो लड़की का नाम नहीं है। रुबाब है जी मंजली ठीक है। वंजली ठीक है। और मेरी जानने वाली एक रुबाब है जी अच्छा, मलिकू जी, आपके टप्पे बहुत मशहूर है और लोगों को बहुत पसंद है। अब आप हमें कुछ टप्पे सुनाएं जो आपको पसंद है। टप्पे तो आपको पता है कि हमारे एक टप्पा तुसी क्या होता है, एक टप्पा मैं गाने। नहीं, पहले तो तुसी गाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। चला मेरा जी ढोला जंग शहर सी गया से, ओ गल आई गैरा दी लड़े ढोल तमे हासे, ओ गल आई गैरा दी लड़े ढोल तमे हासे। चला मेरा जी ढोला कोई कोठ दी गुठ माया, ओ दिल परदेसियां दे होंदी रेत दी मुठ माया, ओ दिल परदेसियां दे होंदी रेत दी मुठ माया। चला मेरा जी ढोला कोई गोरमे दा पानी है, चला मेरा जी ढोला कोई गोरमे दा पानी है, ओ सजना नु दे दे ये जिंद उंज भी ते जानी है। ला मेरा जी ढोला कोई गोर में दा पानी है, जेनू पहला इंटरव्यू दिता हुण दिल दी ओ रानी। चला मेरा जी ढोला कोई गुर में दा पानी है, ध्यान नाल गल करना नौकरी बात नहीं आनी है। चला मेरा जी ढोला कोई जीरा कोला है, ओ बड़े खुश किस्मत आ साडा जंग दा ढोला है। अच्छा मलकू ये बताइए, जितने बोलियां माये टप्पे ये सारे जंग के इर्द गिर्द ही घूमते हैं इधर उधर, हमारा उकाड़ा कहाँ गायब हो जाता है? ओ काड़ा असल जेड़ा ना ओ टुर पिया सियासत वाले पासे, अच्छा सहाफत वाले पासे। हुण बंदा लगे बा काड़ा ते सहाफत तुक नहीं बनदा। तुक नहीं बनदा। देखिए जी, मैं जुनैद भाई ये सच कहूँ, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है मंसूर अली मलंगी। बिल्कुल। तो जिसे हमने सुना, आपने सुना, यानी कोई जो ऑफिसर आज हमारे दोस्त कोई एसएसपी है, कोई डीसी है, हम तो म्यूजिक में आ गए मास्टर करने के बाद, वो सीएसएस कर गए। तो उस दौर में था कि मंसूर मलंगी जो ना पार्ट एंड पार्सल होता था पढ़ाई के साथ, सीएसएस जो करते थे। उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे वो असातिज़ा उस्ताद हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, क्योंकि मेरे अब्बा जी बड़े शौक से सुनते। मैं उनका रूहानी शागिर्द हूँ। जैसे अल्लाह ताला वाले साहब, उनकी तालियां, अताउल्लाह साहब, मैंने सबको सुना है, आलम लोहार साहब, सबको सुनता हूँ मैं। उस वक्त क्योंकि टेप घर में थी नहीं, हम साहिब में टेप चलती थी, वहाँ पे मंसूर मलंगी साहब वो चलाते थे, और आलम लोहार साहब, अताउल्लाह, अल्लाह ताला वाले साहब, तो मैं उनको सुनता था। तो उनको सुन के मैं सिंगर बनाऊं, तो मेरे वो सारे उस्ताद हैं। बड़ी बात। मंसूर मलंगी साहब मैंने ज्यादा सुने हैं जी। रुसन दी ही भी आदत मनावण दा विडा सिख, रुसन दी ही भी आदत मनावण दा विडा सिख, मुमकिन है कि थाई कोई मिले तैजिया तैकू, तै मांग बहुत अच्छे। तै मांग जे होवे ओ भी आदि रुसन दा, बल्कि में मने से आमना उवे मैं कू, कोई रोही याद करें दी, कोई रोही याद करें दी, ढोला वाला तू नित हाँ सनेड़े देंदी, ढोला वाला तू
कोठे ते बुलेंदा काहे ओ मेरा बुढ़ बुढ़ वेंदे हाय ढोला भला तू कोई रोही याद करेंदी ढोला भला तू कोठे ते सुकावा छलियां कोठे ते सुकावा छलियां वे मेरा तेडियां मलियां वे ढोला भला तू कोई रोही याद करेंदी ढोला भला तू। बहुत अच्छा। क्या नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ तो उम्र का हर लम्हा हो गया बर्बाद, यहाँ तो उम्र का हर लम्हा हो गया बर्बाद, कभी अभी के लिए और कभी कभी के लिए। हाँ, खूबसूरत है। रागिब तहसीन साहब का शेर है। और अभी के लिए हम चलते हैं अपने बज़्म की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अरीज सईद है और मैं आपको एक छोटी सी गज़ल सुनाना चाह रही हूँ। हाँ इरशाद। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, ये इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूँ लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। आमिर अमीर। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम राबिया है और मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी जिसमें मैं डेडिकेट करूंगी अरीज को। पर्दा उसने आंखों का बड़ा अनमोल रखा है और यही आंखें कातिल हैं और इन्हें ही खोल रखा है। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। अब बेटा आप भी डेडिकेट करें उन्हें। ये रीच के लिए ना, तो ये तो आपकी रेंज में थी। अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले हर्फ के नीचे 2 नुक्ते लगा दिए जाएं तो एक अफसोस का दिन बन जाता है? कौन सा शहर है, पाकिस्तानी शहर है, उसके पहले हरफ के नीचे 2 नुक्तों का इजाफा कर दें, इसका मतलब पहले एक नुक्ता है। आप देखें इतना बड़ा हिंट दे दिए, तो अफसोस का एक दिन बन जाता है। मतलब अगर भूरे वाला शहर है तो बे के नीचे 2 नुक्ते हैं तो पूरे वाला बन जाएगा। जहलम। जहलम। दुरुस्त जवाब। जहलम पहले अरब यानी जीम के नीचे 2 नुक्ते बताए तो चहलम बन चहलम। जाता है। हाँ जी, बहुत बड़ी खूब मेहरबानी। ड्राइव की आपने गाड़ी। वेरी गुड। नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हाफिजाबाद से आया हूँ स्पेशली जुनैद सर आपके शो बड़ी के लिए। मोहब्बत आपकी। तो मैंने एक रैप सॉन्ग लिखा था लड़की की बेवफाई के ऊपर ना। अच्छा। लड़की धोखा देगी है तो लड़के की क्या सिचुएशन है, हाय हाय। रैप सॉन्ग ले वो लिया मैं अपने रैप के जरिए बताई है। तो तू उत्ते परचा करवा, तू रैप लिखन। सर जी ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀ ਕਰਾਂਦੇ। चले। एक कुड़ी बड़ी निकली सियानी सुनो लोको मेरे ते उदे प्यार दी कहानी मेरी जुबानी झूठा निकलिया सी जिदा प्यार चीर गई दिल मेरा जिवें चलदी तेज तलवार तू आजा मेरे कोल मेरे यार बस एक बार दिल करदा ही फरियाद बार बार कदियो मैनू दिसे मेरियां अखां दे नेड़े ते कदे विच बाजार नशे च खलोता उदा मैं उदा करदा इंतजार जदों ओदी आंदी याद अखां विचों अथरू डिगदे ने बार बार ओदी याद च रब्बा राता कट्टा मैं घरों बाहर तंग आके फिर मैं ओनू एक दिन कीती कॉल मैनू कहंदी हालो सत श्री अकाल मैं भी ओदे तो उदा पुछया हाल नाले कीता ओनू एक सवाल की होया सी तेनू क्यों तू छड़ के गई सी मैनू ए बेवफा तेनू आया भी नजर आ भी मेरा भी ख्याल कहंदी मेरी मजबूरी सी मैं कह जे तेरी मजबूरी सी ये गल मैनू भी ते दसनी जरूरी सी रह सकदी नहीं तू भी कदे खुश तू खेडी साडे जे मासूम लोकां नाल एडी वड्डी तू चाल। ये देखो कि बेवफाई करके गई तो आप पिछों ज़हन तेज कर लिया। बंदे दी मत वजी होवे ते एक जुमला नहीं आंदा ते उन्हें एडा रैप इकट्ठा कर लिया। एक गल दस मैनू मैं तैनू दसां भाई लंडे च काम करो तुसी। 20 दा फराक है 30 दी पैंट नाल कोट में फरी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं एक पोइट्री लेकर आई हूँ यहाँ पर आप सबके लिए। जरूर इरशाद। इश्क करने के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं,
हर कोई रोकर दिखाए ये जरूरी तो नहीं, वाह वाह खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। वाह जी वाह। वाह। नेक्स्ट। सर मेरा नाम मुनीबा है और मेरा सर जुनैद से क्वेश्चन है कि मैंने आपका एक शो देखा था, उसमें आपने एक बात कही थी कि सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ अपनी सेहत को अहमियत देनी चाहिए। क्या ये खुदगर्जी नहीं है? अपनी सेहत को अहमियत अगर आप देंगी ना तो आप बाकी काम भी कर सकेंगे। मैंने अपनी सेहत को अहमियत देना जो है ना ये कहा है। अगर मैं ये कहता कि सिर्फ अपने आप को अहमियत दें तो फिर वो खुदगर्जी होती। अपनी सेहत को अहमियत देना खुदगर्जी नहीं है, सिर्फ अपने आप को अहमियत देना ये खुदगर्जी है। अगर आपकी सेहत है तो आप बाकियों के लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आपकी सेहत ही जवाब दे गई है तो फिर तो आप खुद दूसरों के लिए बोझ बन जाएंगी। अपनी सेहत को प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए। देखें, एक बात याद रखें कि कोई दूसरा आपकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता, कोई भी दुनिया में, जितना आप खुद अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। और आपकी सेहत है तो सब कुछ। हाँ, ये जो है कि अपने आप को अहमियत देना, ये तो एक बाकायदा एक बीमारी है। नरगसियत का शिकार लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप को अहमियत देते हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा लिबास कैसा लग रहा है, मेरी गुफ्तगू कैसी लग रही है, मेरी चाल डाल, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये बकवासियात है और इससे बचना चाहिए। अपने आप को अहमियत देना, लेकिन अपनी सेहत को अहमियत देना, ये तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी शर्त है इंसानियत की। अपनी सेहत को ज़रूर अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बंदे का गिट्टा ठीक ना हो, किसी ने पानी नहीं पिया सकता। टुटे गिट्टे दे नाल बंदा पानी ले आ भी दे, फायदा की, अद्धा गिलास वैसे डुल जाना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये इधर किधरों दी कंध टप के आए हो? ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? अल्लाह का शुक्र सा। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਇਤਲਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ मोहतरम इंतकाल कर गए हैं, लाइक करो सब्सक्राइब करो। हाँ जी। ਦੱਸੋ ਮਾਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ मिर्जा साहब जनाजे ते गए तो मुर्दे कहते उठो तो नहीं लम्मा बड़ा आंदा, चलो मैं भागना इंज मरी रही। ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ विक्की साहब ने बुलाया, मैं नहीं बुलाया। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਕਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। गुस्से ही ना गल करो यूसुफ, अपने वाल पुटो, गुस्से ही वाल पुटो अपने। ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ पहले पुट पुट के थड़े वर्गा सिर कर लिया। ਇਸੇ थड़े तो इतने वाल नहीं आने, हुण इत्थे कोई सौदा ला लो सिर पे। ये तो अयूब साहब ने ऐसे ही लतीफ़ा बनाया ना, जुगत लगाई है ना कि जी वो सूट पहना हुआ 2.5 लाख का और 50। लेकिन सच्ची बात बताऊं आपको, बिल्कुल सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। कल विक्की मुझे आके कहता है गिनती तो करना मैंने, मैं क्या किस चीज़ की, कहना रोबड़ियां दी मेरे। मैं क्या क्यों की होया? कहता यार ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ना घरों बाहर चली सी ते जांदे ले कहन लगी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं क्या चलो बाहर चली जाना लेकिन एहतियात से चलाना। कहती क्या चलाना? मैं तो पैदल जा रही हूँ, गाड़ी पे जा नहीं रही। कहने लगे मैं उन्हें सिर्फ इतना कह बेटा ज़बान एहतियात से चलाना। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, बाहर कोई नहीं करेगा। कहना बस फिर उन्हें एहतियात ना ली चलाया हाथ जो। अच्छा तुम समझ रहे अयूब मिर्जा खलोता है? हाँ जी, ये मेरा रोबड़ा। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੋਬੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਥੋਬੜਾ। अच्छा मिर्जा साहब हम तुसी चले जाओ। अच्छा जी। आ साडा प्रोड्यूसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਐਨਕ ਲਾਈ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। फनकार की अजमत को तराजू में न तोलो, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है। नाल साउंड इफेक्ट दिया करो। डन 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 नहीं डन डन गादा नाले फनकार दी अजमत तो रोना रोना डन डन ना रोना है। फनकार की अजमत को तराजू में न तोलो, फनकार तो हर दौर में अनमोल रहा है। वो देखो सामने अताई बोल रहा है। मिर्जा साहब
जेब छलवा पाया हूं बड़ी मेहरबानी विक्की बहुत साहब, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, मिर्जा साहब के बड़ी लिए बहुत मेहरबानी सारे ਭੈਣਾ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मैं कसूरों हाज़र होया अपनी शायरी लैके। जरूर मैं 3 शेर पेश करांगा। इरशाद। प्याज प्यार दे हरफां अंदर फर्क एक नुक्ते पाया, ठीक है। दोहां विच कुड़तन इको, दोहां रोण सिखाया। हाय हाय नाइस। बहुत अच्छे जी। ते 2 शेर हैगे ने। दिल किराए दा मकान, मैथों नहीं जे होंदी इस दिल दी पछाण, आहा खबरे सियाणा है कि खबरे नदान, आहा वसदा को दिल विच कोई चला जांदा, हाँ लगदा है दिल भी किराए दा मकान। वाह 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 बहुत अच्छे जबरदस्त। बहुत अच्छे। मैं अंकल के शेर का जवाब देना चाहूंगी। जरूर। मैं प्यार लिखती रही, अराई प्याज पढ़ता रहा। आहा बहुत मैं- अच्छे। मैं प्यार लिखती रही, अराई प्याज पढ़ता रहा। एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। जी तो अब बारी है हमारी गेम की। कौन कौन हिस्सा ले रहा है भाई? 2, हाँ आ जाओ, 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। नो 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 स्लो भाई। छोटा टिप दें, छोटा, हाँ छोटा टिप और छोटा टिप। ओहो गुड गुड वेरी गुड। उनके क्लास में चला गया। उनके गिलास में डाल दिया, भला कर दिया। क्या नाम है आपका? आमना शहजादी। जी आमने शहजादी के लिए बहुत सारी तालियां। किस बात की तालियां? एक बॉल फाइनली उन्होंने नहीं तो कैसे जीत गई वो? गिलास तो उसके उनके नहीं 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 एक उन्होंने अपने एक आपकी ग्लास में भी गया ना। ग्लास में गया, दूसरा शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने सोचा हम दोनों को इक्वल होना चाहिए। वाह जी वाह, खेल का खेल, दोस्ती की दोस्ती, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वैसे आपने डिलिबरेटली नहीं डाला था, डाल गया था कि बाद में अब जस्टिफाई एहसान चढ़ा रही है सहेली पे, है ना? नहीं नहीं, मैंने सोचा मेरी फ्रेंड बुरा फील ना हाँ बुरा फील। अब वापसी में जाते मुझे एक सूट लेके देना है। नाज़रीन ये था आज का देशमुख। चलते चलते आज की छोटी सी लेकिन हिकमत भरी बात ये, अपनी औलाद के लिए सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी तरबियत पे ज़ोर दें, क्योंकि परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं, उन्हें घोंसले बनाकर नहीं देते। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।